महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन एनडीए वहां पर अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि एनडीए ने वहां पर शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी ने अकेले 133 सीटें वहां पर जीती हैं और शिवसेना और एनसीपी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और 2/3 से भी ज्यादा बहुमत पार्टी के पास है। लेकिन अब उनको मुख्यमंत्री तय करना है। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या शिवसेना का होगा, किसका होगा ये अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है। अभी शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन क्या शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर इस बार देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे, ये निर्णय अभी होना है। इस निर्णय को लेने में आला कमान को मुश्किल आ रही है। अब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में आ गए हैं और दिल्ली में यह तय होना है कि वहां की कमान किसके हाथ में जाएगी। क्या देवेंद्र फडणवीस के हाथ में जाएगी या फिर एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या इस बार महाराष्ट्र में कोई नया चेहरा सामने आएगा। देखिए, बीजेपी के लिए बहुत जटिल प्रश्न है। यहाँ पर शिवसेना को भी नाराज नहीं करना है, जो अपने महाराष्ट्र के उनके बड़े लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको भी नाराज नहीं करना है और एक ऐसा चेहरा भी लाना है जो महाराष्ट्र में सामाजिक समीकरणों को साध सके, महाराष्ट्र में एक अच्छा संदेश दे सके, ताकि जो आने वाले चुनाव हैं, आगे जो चुनाव हैं, उसमें उनका अच्छा असर हो। खासकर जब 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें एनडीए को या बीजेपी को उसका फायदा मिलना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री थे। उन्हें मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो जो शिवसेना थी उससे अलग होकर आए थे और ज्यादातर विधायक वो अपना साथ लेके आ गए थे। शिवसेना के उसमें 56 विधायक थे, 56 में से 40 को शिंदे अपने साथ लेके आ गए थे और उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी, अलग गुट के रूप में मान्यता दी गई थी विधानसभा में। बाद में जब ये मामले में चुनाव आयोग ने सुनवाई की तो चुनाव आयोग ने कहा कि जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो गुट है वही असली शिवसेना है और जो गुट उद्धव ठाकरे के पास है उसको एक नई पार्टी का दर्जा दिया गया था, शिवसेना यूबीटी, शिवसेना उद्धव ठाकरे। तो अब ऐसे में जब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है और उनको मुख्यमंत्री उस समय बनाया गया था, लेकिन अब जब नए सिरे से चुनाव हो गए तो बीजेपी फिर से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है, पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभर के आई है। पहले बीजेपी के पास 105 सीटें थी, लेकिन इस बार 133 सीटें हैं। हालांकि शिवसेना का प्रदर्शन पहले की तरह ही रहा, 55-56 सीटों पर शिवसेना रही है। एनसीपी ने शानदार 40 सीटें लाकर जीत दर्ज की है और एनसीपी भी ये माना गया था कि जो एनसीपी शरद पवार से टूट के आई है अजीत पवार के नेतृत्व में, वही एनसीपी असली है। अब इस मामले में जो पिछले कुछ दिनों से चुनाव नतीजे आने के बाद से हलचलें चल रही हैं, उसमें एनसीपी की तरफ से कहा गया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है यानी बीजेपी, उसको ही मुख्यमंत्री, उसी की पार्टी का नेता मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो एक तरह से एनसीपी ने तो इस बात का समर्थन कर दिया है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बीजेपी की पार्टी का बनना चाहिए, न कि शिवसेना का। लेकिन शिवसेना इस पर दबाव बना रही है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना का प्रभाव है और शिवसेना शायद जो शिंदे हैं वो इस बात का भी क्रेडिट लेना चाहेंगे कि वो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई है बीजेपी के कहने पे या जैसे भी बनाई और वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। पिछली बार भी वो बीजेपी के साथ खड़े थे। अगर बीजेपी को वहां फायदा हुआ है तो उसमें शिवसेना का भी योगदान है, तो शायद वो दिखाना चाहते हो। तो वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बनना चाहिए, तो एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं। लेकिन बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि जो बीजेपी का अपना काडर है, जो अपने उसके लीडर हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, तो उनको वो क्या जवाब देगी कि भाई सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, 133 सीटें आपके पास हैं, शिवसेना के पास 56 सीटें हैं, 55 सीटें हैं, तो 55 सीट का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि 133 सीट का बनना चाहिए। तो ये एक व्यवहारिक उदाहरण है। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में बीजेपी की इतनी सीटें हैं कि बीजेपी अगर शिवसेना और एनसीपी साथ भी छोड़ जाती है, शिवसेना अगर साथ छोड़ भी जाती है तो एनसीपी तो उसके साथ है ही, तो बीजेपी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर शिवसेना एनसीपी दोनों भी अगर उससे एनडीए से बाहर हो जाते हैं तब भी बीजेपी वहां पर सरकार बना सकती है, क्योंकि 133 सीटें बीजेपी के पास है और 145 सीटें चाहिए उसे, तो 12 सीटों की कमी है। तो 12 सीटें तो छोटी पार्टियों से और निर्दलीय विधायकों से जुटाई जा सकती है। और जहां तक प्रश्न है एनसीपी का, तो एनसीपी तो इस बात के लिए तैयार है कि बीजेपी की वहां पर सरकार बने, बीजेपी का वहां पर मुख्यमंत्री बने। एनसीपी सरकार में रहेगी जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर एनसीपी में या अजीत पवार में कोई उहापोह की स्थिति नहीं है।
हालांकि अजीत पवार का डिप्टी सीएम बनना भी तय माना जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का बनता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब एनसीपी तैयार है, शिवसेना तैयार अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शिवसेना का तैयार होने या न होने का इसमें बीजेपी के लिए कोई महत्व नहीं रह गया, खासकर संख्या के हिसाब से कोई महत्व नहीं है। लेकिन बीजेपी निश्चित रूप से चाहेगी कि शिवसेना उसके साथ रहे। जो असली शिवसेना के साथ हुआ, जो पहले वाली शिवसेना के साथ बीजेपी के रिश्ते खराब हुए, वो स्थिति फिर से ना, ये बीजेपी निश्चित रूप से चाहेगी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और मुख्यमंत्री वहां बीजेपी का ही बनेगा। कौन बनेगा? क्या वो फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस दोबारा बनेंगे, या कोई दूसरा मराठा लीडर वो वहां पर तलाश करेंगे, या किसी और जातीय समीकरणों में फिट बैठने वाले नेता की तलाश करेंगे जिससे आगामी चुनाव में वहां पर फायदा हो सके, ये अभी देखा जाना है। और ये भी कोशिश होगी कि शिंदे को, एकनाथ शिंदे को एक बेहतर विकल्प दिए जाए। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, क्या वो उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार होंगे, या शिंदे कहेंगे नहीं मुझे उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनना है? तो ऐसी स्थिति में शिंदे को केंद्र में भी लाया जा सकता है, केंद्र में उन्हें कोई अच्छा मंत्रालय दिया जा सकता है। ये भी चर्चा है कि शिंदे के बेटे वहां पर विधायक हैं, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और शिंदे को केंद्र में लाया जा सकता है। ये डील जो है शिंदे के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि देर सवेर उनको अपने बेटे को ही आगे बढ़ाना है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बताया जा रहा है। तो ऐसे में शिंदे को शिकायत भी नहीं रहेगी कि भाई मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का मौका नहीं मिला। तो ये लेकिन निश्चित है कि मुख्यमंत्री वहां पर बीजेपी से ही बनेगा। अब बीजेपी से वो फडणवीस के बनने की संभावना 50-55% है, लेकिन अगर फडणवीस की राह में कोई रोड़ा अटकाया जाता है, या अगर एकनाथ शिंदे या एनसीपी इस पर सहमत नहीं होती है, तो हो सकता है सिर्फ फडणवीस की जगह किसी दूसरे को वहां पर मौका दिया जाए। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें एक फडणवीस वहां के लिए बेहतरीन चेहरा है, अच्छे कैंडिडेट हैं, और पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस कार्यकाल में भी उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। तो फडणवीस एक अच्छा फेस है, तो मुझे लगता है कि फडणवीस को ही वहां पर मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में कई राज्यों में पिछली बार हमने देखा है कि नए नए चेहरों पर दांव लगाया गया है, किसी एक चेहरे को बीजेपी बहुत लंबे समय तक नहीं चलाती है, 1 या 2 टर्मों के बाद आगे नहीं चलाती है। तो ऐसे में ये संभावना है कि महाराष्ट्र में कोई और एक नई लीडरशिप को आगे लाया जाए, एक नए नेता को आगे लाया जा सका है, जो वहां के जो राजनीतिक और सामाजिक समीकरण है उनमें जो फिट बैठ सके, और ऐसे नेता को बीजेपी वहां पर आगे ला सकती है। इस बात की भी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि अगर बड़ा फेरबदल होता है, शिंदे को वहां से बाहर भेजा जाता है, तो हो सकता है कि वहां पर फडणवीस को भी बाहर भेजा जाए और एक नए चेहरे पर बीजेपी इस बार दांव लगाए। हो सकता है कि शायद इसीलिए नए चेहरे के ऐलान में विलंब हो रहा है। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा महाराष्ट्र को लेके, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।